नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 के बारे में। दोस्तों, चैप्टर 17 इस किताब के पहले भाग का आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ एंड बर्थ। इस चैप्टर के नाम में ही अगर आप देखें तो इस चैप्टर का पूरा एसेंस है। न केवल इस चैप्टर का, मैं कहूँगा कि इस पूरे किताब के पहले भाग का। पीजे सर कहते हैं कि इस किताब में जो भी लिखा गया है, जितनी भी सारी बातें बताई गई है इस किताब में और एक्सप्लेन की गई है, वो सारी बातें कोई निराधार बातें नहीं हैं। वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे लिखा है। और ये सारी बातें जो है, ये बहुत ही लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें हैं। आप इन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इन सारे चीज़ों का रिज़ल्ट जब आप इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, इन सारी हैबिट्स को जब आप एक्वायर करेंगे, आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रैक्टिसेस जो है, ये बस ऐसे ही नहीं बताई गई है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सकते हैं। वी शैल नाउ गिव यू द अनफेलिंग मैजिक फार्मूला एंड विल ब्रिंग यू टू द क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। राइट डाउन दिस फार्मूला वेयर यू आर श्योर टू रीड इट डेली लेस्ट यू फॉरगेट इट सम टाइम और अदर। विजय सर कहते हैं कि यहाँ पे वो अभी आपको एक मैजिक फार्मूला देने वाले हैं, जिसे अगर आप उस फार्मूला को, अगर आप उस मंत्र को रिपीट करेंगे और उसे अपने दिमाग में हर समय रखेंगे, तो आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो आखिर वो मैजिक फार्मूला है क्या? What is the purpose of life and birth? यही है वो मैजिक फार्मूला। विजय सर कहते हैं, जब भी आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, तो आपको ये अपने आप से पूछना है कि मेरा जो भी पर्पस है, क्या ये काम या फिर ये थॉट उस पर्पस के साथ अलाइंड है या नहीं। और जब आपको अपने अंदर से ये आंसर मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपको वो काम करना है या नहीं करना है। और यही वो सवाल है जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और इसी सवाल पे आपको रोज़ मेडिटेट करना है। आपको रोज़ इसी थॉट को अपने माइंड में रख के अपने ड्रिफ्ट्स को ऑब्जर्व करना है कि What is the purpose of life and birth? इस जीवन और हमारे जन्म का उद्देश्य आखिर है क्या? क्या हम सिर्फ पैदा हुए हैं और हम बस दूसरे जानवरों की तरह रिप्रोड्यूस करने के लिए पैदा हुए हैं और मर जाने के लिए? या फिर हमारा जो अस्तित्व है, एक इंसान के शरीर के अंदर हमें जो ये जीवन मिला है, आखिर क्यों मिला है? हम क्यों इस प्लैनेट की सबसे विकसित स्पीसीज़ बन के आज हम पैदा हुए हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो अगर हम इसे वेस्ट कर देते हैं, अगर हम इसे बस उन बाकी जंगली जानवरों की तरह जीते हैं, तो इसमें क्या फ़ायदा है? तो हमें ये जीवन मिला है खुद को जानने के लिए, सेल्फ इंक्वायरी करने के लिए। और खुद को जानने का भी पर्पस क्या है? जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जितने भी सवाल हैं इस लाइफ फॉर्म से रिलेटेड, इस
प्लैनेट से रिलेटेड, इस यूनिवर्स से रिलेटेड, वो सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है आखिरी में। और जब वो जवाब हमें मिलता है तो हमें ये समझ में आता है कि आखिर क्यों हमें ये अवसर मिला है। तो पीजे सहर बार बार यही कहते हैं कि हम इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें, और अगर हमें इस ह्यूमन फॉर्म में एक बर्थ मिली है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और खुद को जानने की कोशिश करें, खुद को समझने की कोशिश करें, अपने माइंड को समझें, अपने माइंड के सेंटर्स को अलाइन करें और क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुँचें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम अपने लाइफ को कहीं ना कहीं पूरा व्यर्थ कर देते हैं। हम बस मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और हम अपने इनर सेल्फ को जान नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मटीरियल वर्ल्ड को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। आपको इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। अगर आप मटीरियल वर्ल्ड को छोड़ देंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादा आगे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है तो आपको मटीरियली भी बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि आपके सर्वाइवल के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और तभी आप उस दिशा में सोच सकते हैं कि आप खुद को जान सकें, खुद को समझ सके, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच सके। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझे पड़े रहेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे कि मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूं इस चीज़ में, तो आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे एक बहुत ही बड़ा कैच है। कैच ये है कि आप अपने मटीरियल लाइफ में भी तभी स्ट्रगल करते हैं जब आपके माइंड के सेंटर्स अलाइन नहीं होते। तो जब आप पहला स्टेप अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में लेते हैं, कॉन्शियसली लेते हैं, हालांकि आप तो ऑटोमेटिकली एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, आप एक एवोल्यूशन की जर्नी पे है, लेकिन जब आप कॉन्शियसली वो स्टेप लेते हैं तो आपका गोल उस समय पे क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचने का नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि मैं अपने माइंड के सेंटर्स को अलाइन कर पाऊँ और मैं अपने आप को अच्छे तरीके से समझ पाऊँ, और तभी आपकी वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। आप अपने मटेरियल लाइफ में भी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके माइंड के सेंटर्स अलाइन होंगे तभी आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएंगे। आप क्लियरली ये देख पाएंगे कि लाइफ में क्या करना सही है और क्या गलत। और जब आप उस तरीके से सोचने लगेंगे तो आपकी जीवन की जो दशा और दिशा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। फिर आपको सक्सेस के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, लाइफ को एक फ्लो मिलेगा, क्योंकि आपके माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो बदलेगा। आपको एक क्लियर सही रास्ता दिखेगा जिस पे आप चल सकें। और क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तो बहुत दूर है, लेकिन जब आप इस पाथ पे चलते रहेंगे तो आप ज़रूर कभी ना कभी उस क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, पीजे सहर ने इस चैप्टर में ये भी कहा है कि आखिर जो इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं, क्या ये ज़रूरी है क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचने के लिए? क्या हमें फूड की प्रैक्टिसेस, स्लीप की प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, क्या हम ये बिना किए क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंच सकते? मान लीजिए कि एक थर्मोमीटर है जिसमें मार्किंग है 0, 50, 100, 150, 200, और जो सेफ्टी पॉइंट है वो 100 तक है। तो जब वो थर्मोमीटर 100 क्रॉस करता है तो वो सेफ्टी पॉइंट के
बाहर चला जाता है, और कहीं ना कहीं जब वो उस सेफ्टी पॉइंट के बाहर जाता है तो वहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व होना ज़रूरी है, नहीं तो वो थर्मोमीटर बर्स्ट हो जाएगा या फट जाएगा। और हम जब भी ओवर ईटिंग करते हैं या ओवर स्लीपिंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें हम ओवर इंडल्ज होते हैं, जो हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, तो फिर हम हर बार उस थर्मोमीटर की रीडिंग को 100 के पॉइंट से ऊपर ले जाते हैं, जो कि एक सेफ्टी पॉइंट है। और ये जो सारी प्रैक्टिसेस है, ब्रेथ की प्रैक्टिसेस, फूड की प्रैक्टिसेस, स्लीप की प्रैक्टिसेस, ये हमें हेल्प करती हैं कि हमारा जो सेफ्टी पॉइंट है वो क्रॉस ना हो। क्योंकि जब हमारा सेफ्टी पॉइंट क्रॉस होता है तब हमारे थॉट्स, हमारा माइंड, हमारे इमोशंस, हमारा कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फिर हम एनिमल्स के तरह ही बिहेव करते हैं। और आप देखिए अपने आसपास, जब आप लोगों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लोग जगे तो हैं लेकिन कॉन्शियस नहीं हैं। ये लोग अपने फुल अवेयरनेस में नहीं हैं। तभी तो लड़ाइयाँ होती हैं, तभी तो झगड़े होते हैं, तभी तो वॉर्स होते हैं। नहीं तो वॉर्स क्यों होते हैं, वायलेंस क्यों होता है इस दुनिया में? अगर आप अपने पूरे अवेयरनेस में हो, अगर आप किसी चीज़ के नशे में नहीं हो। जब मैं नशा कहता हूँ तो वो नशा सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस का नहीं है। वो नशा सिर्फ ड्रग्स, शराब, सिगरेट, इन चीज़ों का नहीं है। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जब हम खाना खाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो भी एक नशा है। और वो भी हमें सेफ्टी पॉइंट को क्रॉस करने में मजबूर करता है। जब हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा सोते हैं, कोई भी ऐसा काम जब हम हद से ज़्यादा करते हैं तो हम अपने सेफ्टी पॉइंट को क्रॉस करते हैं, और वहीं पे हमारे माइंड का बैलेंस बिगड़ता है। और जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करने लगते हैं और जब आपका जो जीवन है वो एक रूटीन में, एक फ्लो में चलता है इन प्रैक्टिसेस के हेल्प से, तब आप देखते हैं, आपको अपने आँखों के सामने सारे चेंजेस होते हुए दिखते हैं। और तब आपको उस एक्सपेरिमेंट पे भी भरोसा होने लगता है जो आप अपने फूड के साथ कर रहे हैं, जो आप अपने स्लीप के साथ कर रहे हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, स्पेशली जब मैंने अपने फूड के साथ चेंजेस किए, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और आप जब ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। शायद जल्दी हो या देर से हो, लेकिन चेंज तो होगा, और वो चेंज एक पॉजिटिव चेंज होगा। और आप उस चेंज का जो असर है वो आप अपने नॉर्मल लाइफ में देख पाएंगे, अपने रिलेशनशिप्स में देख पाएंगे, आप अपने काम में देख पाएंगे, आप हर एस्पेक्ट में उस चेंज को देख पाएंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के आखिरी में पीजे सर ने कहा है, बाय ऑल मीन्स रीड, बाय ऑल मीन्स प्रे, बाय ऑल मीन्स डू ऑल दैट यू वांट टू डू, ओनली ऑब्जर्व द डिसिप्लिन्स shown earlier and seek true evolution. There is no business on earth or in all creation so profitable, so devoid of all chances of failure as the business of self-improvement and the business of self-evolution. So long as you use the correct methods, begin if you have hesitated so far, and God be with you. पीजे सर कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बड़ा कोई काम नहीं है आपके लिए अपने लाइफ में। और जब आप इसके तरफ अपने कदम को बढ़ाते हैं तो ये पूरा नेचर, जिसे गॉड कहते हैं हम, ये नेचर भी आपका साथ देती है। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ डेली स्पिरिचुअल
immersions in the spiritual waters of divine reality will dissolve discordant films and open the way to pure knowing. आप इस स्पिरिचुअल जो नदी है उसमें जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप अपने आप को अंदर से प्यूरिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप एक कॉन्शियस एफर्ट लेते हैं अपने आप को ठीक करने का, अपने माइंड को ठीक करने का, अपने थॉट्स को ठीक करने का, तब वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वहीं से। और फिर जो आपका जो जर्नी है और उसका जो रास्ता है आपको दिखने लगता है। ये हर इंडिविजुअल की एक अलग जर्नी है और हर इंसान के लिए उसका पाथ, उसका खुद का पाथ होगा, वो एक अलग पाथ होगा। आप कभी किसी दूसरे इंसान के पाथ को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने जर्नी में जिस स्टेज पे हैं एक दूसरा इंसान उस स्टेज पे नहीं है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस किताब को पढ़ें, आप इस सीरीज़ को जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें और इस किताब को पढ़ें साथ साथ में, कम से कम 2 या 3 बार। क्योंकि मैंने जब इस किताब को 3-4 बार, हर एक चैप्टर को 3-4 बार पढ़ा, तब जाके मुझे ये क्लियरली समझ में आया कि इसमें क्या लिखा है। अदरवाइज़ आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो हालांकि इन चीज़ों को बहुत ही क्लियरली लिखा गया है किताब में कि मिस इंटरप्रेट नहीं होगा, लेकिन जब तक आप इसे कम से कम 2 बार ना पढ़ें, और आपको डिक्शनरी लेके बैठना है जब ये किताब पढ़ेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस किताब की ट्रांसलेशंस को ना पढ़ें, आप इस किताब के ओरिजिनल कॉपी को पढ़ें जो अंग्रेज़ी में है। आप उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने इस सीरीज़ में भी एज़ इट इज़ समझाने की कोशिश की है। मैंने कोई इंटरप्रिटेशन इसमें अपना डाला नहीं है, और जैसे सारी चीज़ें इस किताब में लिखी गई हैं मैंने उसी तरीके से बताने की कोशिश की है। तो आप भी उसी तरीके से इस किताब को पढ़ें, समझें, प्रैक्टिसेस को करें, और डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी कि FAQ सीरीज़ के तरफ हम जा रहे हैं अगले वीडियो से। और आप लोगों ने अभी तक जितनी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर अगले वीडियो से मैं आप लोगों को दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, और आप अपने नियर एंड डियर वन से इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही ये नॉलेज फैलेगा और उतना ही लोगों का भला होगा। नमस्ते।